जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल धर्म ज्ञान विद विशाखा पर आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में जितना महत्व पूजा पाठ का होता है, उतना ही उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले सामग्री का भी महत्व होता है। भगवान की भक्ति और आराधना में इस्तेमाल करने वाले हर एक सामग्री का अपने आप में विशेष महत्व होता है। लगभग सभी पूजा पाठ में कपूर का इस्तेमाल तो होता ही है। कुछ खास भगवान की पूजा पाठ में तो कपूर एक आवश्यक सामग्री के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इन पूजा विधि में अगर कपूर का इस्तेमाल न किया जाए तो पूजा अधूरी मानी जाती है। इन सब के अलावा कपूर का इस्तेमाल वास्तुशास्त्र में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए भी किया जाता है। वास्तु के अनुसार कपूर की सुगंध नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। आरती के समय कपूर के जलाने से पूरा वातावरण सकारात्मक हो जाता है और इससे मन व मस्तिष्क को शांति भी मिलती है। औषधि के रूप में कपूर के वैसे तो कई फायदे हैं, लेकिन तंत्र शास्त्र में इसे संकटकारक माना गया है। कपूर का एक छोटा सा उपाय भी कई तरह के संकटों को दूर करता है और मालामाल बना सकता है। आइए जानते हैं कपूर से किए जाने वाले इन चमत्कारी उपायों के बारे में। नंबर 1, घर में यदि सकारात्मक ऊर्जा और शांति का निर्माण करना है तो प्रतिदिन सुबह और शाम कपूर को घी में भिगोकर जलाएं और संपूर्ण घर में उसकी खुशबू फैलाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी, दुस्वप्न नहीं आएंगे और घर में अमन शांति बनी रहेगी। वैज्ञानिक शोधों से यह भी ज्ञात हुआ है कि सुगंध से जीवाणु, विषाणु आदि बीमारी फैलाने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं, जिससे वातावरण शुद्ध हो जाता है तथा बीमारी होने का भय भी नहीं रहता। नंबर 2, गुलाब के फूल में कपूर का टुकड़ा रखें। शाम के समय फूल में एक कपूर जला दे और फूल को देवी दुर्गा को चढ़ा दे। इससे आपको अचानक धन मिल सकता है। ये कार्य आप कभी भी शुरू करके कम से कम 43 दिन तक करेंगे तो लाभ मिलेगा। ये कार्य नवरात्रि के दौरान करेंगे तो और भी ज्यादा असरकारक होगा। नंबर 3, मनचाही भूमि या भवन पाने के लिए यह उपाय नवरात्रि के दिन करने का है। सबसे पहले उस स्थान की थोड़ी सी मिट्टी लाकर एक कांच की शीशी में उसे डालें। उसमें गंगा जल और कपूर डालकर उसे पूजा में जौ के ढेर पर स्थापित कर दे। नवरात्र भर उस शीशी के आगे नवान मंत्र एम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चे का 5 माला जाप करें और जौ में रोज गंगा जल डालें। नवमी के दिन थोड़े से अंकुरित जौ निकाल ले और ले जाकर मनचाही जगह पर डाल दे। कांच की शीशी को छोड़कर शेष सामग्री को नदी में डाल दे। देवी की कृपा हुई तो आपको मनचाहा घर मिल जाएगा। नंबर 4, भाग्य चमकाने के लिए पानी में कपूर के तेल की कुछ बूंदों को डालकर नहाएं। यह आपको तरोताजा तो रखेगा, साथ ही आपके भाग्य को भी चमकाएगा। यदि इसमें कुछ बूंद चमेली के तेल की भी डाल लेंगे तो इससे राहु, केतु और शनि का दोष भी नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा सिर्फ शनिवार को ही करें। नंबर 5, कपूर जलाने की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं के समक्ष कपूर जलाने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। अतः प्रतिदिन सुबह और शाम घर में संध्या वंदन के समय कपूर जरूर जलाएं। नंबर 6, पितृदोष और काल सर्प दोष से मुक्ति हेतु कपूर जलाने से देवदोष व पितृदोष का शमन होता है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमें शायद पितृदोष है या फिर काल सर्प दोष है। दरअसल यह राहु और केतु का प्रभाव मात्र है। इसको दूर करने के लिए घर के वास्तु को ठीक करें। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो प्रतिदिन सुबह शाम और रात्रि को 3 बार घी में भिगोया हुआ कपूर जलाए। घर के शौचालय और बाथरूम में कपूर की 2-2 टिकिया रख दे। बस इतना ही उपाय काफी है। नंबर 7,
आकस्मिक घटना या दुर्घटना का कारण राहु, केतु और शनि होते हैं। इसके अलावा हमारी तंद्रा और क्रोध भी दुर्घटना का कारण बनते हैं। इसके लिए रात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद कपूर जलाएं। हालांकि प्रतिदिन सुबह और शाम जिस घर में कपूर जलता रहता है उस घर में किसी भी प्रकार की आकस्मिक घटना और दुर्घटना नहीं होती। रात्रि में सोने से पूर्व कपूर जलाकर सोना तो और भी लाभदायक है। नंबर 8, पति पत्नी के बीच तनाव को दूर करने हेतु रात को सोते समय पत्नी अपने पति के तकिए में सिंदूर की एक पुड़िया और पति अपनी पत्नी के तकिए में कपूर की 2 टिकिया रख दे। प्रातः होते ही सिंदूर की पुड़िया घर से बाहर कहीं उचित स्थान पर फेंक दें तथा कपूर को निकालकर शयन कक्ष में जला दें। यदि ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो प्रतिदिन शयन कक्ष में कपूर जलाएं और कपूर की 2 टिकिया शयन कक्ष के किसी कोने में रख दे। जब वह टिकिया गलकर समाप्त हो जाए तो दूसरी रख दें। नंबर 9, जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी की प्रतिमा के सामने 5 लौंग और 1 कपूर को जलाएं। इस दौरान प्रभु से जीवन में सुख समृद्धि और शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। इसकी राख से तिलक लगाएं। मान्यता है कि इस टोटके को करने से जातक को सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। नंबर 10, अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो पानी में कपूर के तेल की कुछ बूंदों को डालकर नहाएं। ये न केवल आपको पूरी तरह फ्रेश और एक्टिव रखेगा बल्कि आपका भाग्योदय भी होगा। वहीं अगर आप नहाने के पानी में चमेली के तेल की कुछ बूंद भी डाल लेंगे तो इससे राहु केतु और शनि का दोष भी दूर हो जाएगा। लेकिन यह उपाय केवल आप शनिवार के दिन ही करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।